Hello students, this is our ninth chapter, Control and Coordination. In the previous part, we were on the spinal cord and we were studying the formation of a typical spinal nerve. So lastly हम लोग ने एंड किया था कि as soon as it emerges, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में वो लोग एमर्ज होते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम as soon as it emerges out of vertebral column, it shows 3 branches. 3 branches दिखाते हैं. वो 3 branches थे ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans. Dorsalis में from skin and to muscles of dorsal side. Skin और muscles से related है ramus dorsalis. Ramus ventralis is the largest of the 3 supplies and it supplies the organ and muscles on lateral and anterior side. Ramus communicans में the smallest of the 3, तीनों में सबसे छोटी है ramus communicans and it given out from the first thoracic up to third lumbar, that is spinal nerve. It joined the sympathetic ganglia. ramus dorsalis में क्या है, स्किन और मसल से निकलती है. ramus ventralis सबसे लार्जेस्ट है और ramus communicans is the smallest of the 3 and is given out from the first thoracic up to third lumbar spinal nerve. It joined the sympathetic गैंग्लिया. ये है फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व में. देखो हम लोग यहाँ पे कल पिछले वीडियो में स्टॉप किया था. ramus dorsalis, ventralis और communicans का पोजीशन देखो. ये है dorsalis, यहाँ पे है ventralis और इधर है communicans. ये है ventral root, ये बाहर वाला है white matter, अंदर वाला है grey matter. ये क्या है, स्पाइनल नर्व है. ये क्या है, वेंट्रल रूट है. ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन है. ऊपर की तरफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन. ऊपर वाला डॉर्सल रूट है, नीचे वाला वेंट्रल रूट है. और ग्रे मैटर वाइट मैटर इधर दिख गया. इट इज़ वेरी क्लियर. उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है रिफ्लेक्स एक्शन का. जो हम लोग सडन रिएक्ट करते हैं या सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स देते हैं कोई भी स्टिम्युलस को. ओके, इट इज़ अ सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक involuntary response to stimulus. The response to stimulus is said to be involuntary. Involuntary मतलब हमारे हाथों में तो है नहीं. जो चीज़ हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते वो है इनवॉलेंटरी. इट इज़ अ सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस. द रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस इज सेड टू बी इनवॉलेंटरी as it is carried out without any conscious effect by the brain. कोई भी कॉन्शियस इफ़ेक्ट नहीं है. ब्रेन में कोई भी कॉन्शियस इफ़ेक्ट नहीं होता है. एंड इट इज़ कैरिड आउट विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट बाय द ब्रेन. ब्रेन की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं है. वो इनवॉलेंट्री है. मतलब ब्रेन सिग्नल देता है बट वो सिग्नल वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हम लोग रिएक्ट कर देते हैं. जैसे कि अगर हमारे हाथ पे गर्म पानी गिर गया तो वी विल नॉट वेट फॉर अ ब्रेन सिग्नल. तब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होगा और हम सडनली हमारा हाथ वो गर्म पानी में से बाहर निकाल लेंगे. राइट, दिस इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. इफ़ समवन किक्ड अस, सो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, वी विल किक देम बैक. अगर हम लोग गिर गए तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होगा कि वी सडनली वी विल गेट अप.
इफ़ हमारी आँखों के सामने तेज़ रोशनी आ रही है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़, तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होगा, हम हमारी लीड जो है, आई लीड है, हम फटाक से हमारी आई लीड को क्लोज़ कर लेंगे. So these are the reflex action. The path along which the action is carried out, ये एक्शन जिसमें ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, this path is called reflex arc. Note, in your earlier classes you have studied about the reflex action. Human nervous system is divided into CNS, PNS, ANS, PNS. Consist of network of nerves. ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हम लोग ने ये अभी पिछले वीडियोस में भी देखा है. CNS है, PNS है, ANS है. PNS क्या करता है? PNS जो है इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम और गोइंग टू द CNS. Accordingly, peripheral nerves are classified as afferent nerve and efferent nerve. जो पेरिफेरल नर्व है हमारा PNS है, वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड है एज एफेरेंट नर्व एंड इफेरेंट नर्व. जो एफेरेंट नर्व फाइबर्स है, इट ट्रांसमिट सेंसरी इम्पल्स from tissue or organ to the CNS. एफेरेंट नर्व फाइबर जो है वो सेंसरी इम्पल्स ट्रांसमिट करता है फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू द CNS. एंड जो इफेरेंट नर्व फाइबर है वो ट्रांसमिट करता है रेगुलेटरी और मोटार इम्पल्स को फ्रॉम CNS to the various peripheral tissue and organ. I repeat, afferent nerve fiber transmit sensory impulse from tissue or organ to the CNS, and the efferent nerve fiber transmit regulatory or motor impulse from the CNS to the various peripheral tissues and organs. ये हो गया एफेरेंट नर्व फाइबर्स का. मूविंग फॉरवर्ड, ये है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स. रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शन. अगर एक्शन के कंट्रोल पे देखेंगे तो ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शन. On the basis of control over the action, reflex action is being divided into 2 parts. पहला है cranial reflexes, दूसरा है spinal reflexes. First is cranial reflexes, second is spinal reflexes. Cranial reflexes में we have, it is first क्या है, carried out by brain. सेकेंड है स्लो एक्शन रिस्पॉन्स. थर्ड है एग्जाम्पल. स्लो एक्शन रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल इसमें क्या है, क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस में वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन साइट और स्मेल ऑफ गुड फूड. अगर कोई गुड फूड की स्मेल है या फिर किसी चीज़ को हम लोग ने बहुत अच्छी चीज़ देख ली है या बहुत अच्छा फूड देख लिया है, उसकी स्मेल आ रही है, तो हमारे वो माउथ से अपने आप हमारा माउथ वाटर करना स्टार्ट करता है. इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वाटर. तो ये वाला जो रिफ्लेक्स है हमारे बॉडी का, हम लोग जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ इनवॉलेंट्री. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय क्रेनियल रिफ्लेक्सेस. इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ कैरिड आउट बाय ब्रेन. इट इज़ स्लो एक्शन रिस्पॉन्स. इसका एग्जाम्पल है वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन साइट और स्मेल ऑफ गुड फूड. सेकेंड है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. If we will study about spinal reflexes, then it is carried out through spinal cord. जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से स्पाइनल रिफ्लेक्सेस शुरू होते हैं. वो स्पाइनल कॉर्ड ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है. अर्जेंसी फॉर रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड.
सो दिस आर क्विक एक्टिंग, मतलब सडनली हो रहा है, क्विकली हो रहा है. एग्जाम्पल, withdrawal of leg while stepping on something hot or pointed. अगर किसी हॉट चीज़ पे, जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी गर्म चीज़ पे, हॉट चीज़ पे या कोई पॉइंटेड चीज़ पे हमने हमारा लेग, हमारा फुट रख दिया तो हम लोग फट जल्दी से उसे हटा देंगे. हम उसे हमारे तरफ विड्रॉ करेंगे उस सरफेस पे से, या वो पॉइंटेड हो या तो हॉट हो, उस पे से विड्रॉ कर लेंगे. तो ये क्विक एक्टिंग था, हमारा क्विक रिस्पॉन्स था. तो ऐसा रिस्पॉन्स जो कि क्विक रिस्पॉन्स है, ये हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है. तो एक हो गया क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, दूसरा हो गया स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. अगर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड रिफ्लेक्स एक्शन को डिवाइड करें और बेस्ड ऑन previous experiences, based on previous experiences, if reflex action is being divided into two parts, पहला है unconditional reflexes, दूसरा है conditional reflexes. Unconditional reflexes में क्या होता है? This do not require any previous experiences. कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत नहीं होती, या कुछ हम लोग पहले कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, ये सडनली आ रहा है विदाउट नोइंग. जैसे हमारी स्नीजिंग है, कफिंग है, यॉनिंग है, हिकअपिंग है. हिकअपिंग मतलब हिचकी आना को हिकअपिंग बोलते हैं, हिकअप्स बोलते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? कोई प्रीवियस एक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, ये सब सडनली हो रहा है. सडनली स्नीजिंग आ रही है तो कोई प्रीवियसली हमें पहले बताएगी नहीं कि स्नीजिंग आने वाली है या कफिंग आने वाला है. ये सडनली वी विल कफ, सडनली वी विल स्नीज, सडनली वी विल यॉन. देयर इज़ नो एनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. इसका सेकेंड पार्ट है कंडीशनल रिफ्लेक्सेस. कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में क्या होता है? दिस एक्शन आर बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जैसे स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा. इनिशियली स्टार्टिंग में दिस एक्शंस आर वॉलंटरी व्हेन लर्निंग इज बीइंग डन. लेटर आफ्टर परफेक्शन दे बिकम इनवॉलंटरी. These were first studied by E. Pavlov on salivation in dog at the sight and sound of bell. पहला, ये previous experiences पे based है, ऐसे क्यों बोला है? So students, यहाँ पे जब हम लोग कोई वर्क को कंटिन्यूसली करते हैं, जैसे स्विमिंग कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को स्टार्टिंग में ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें सीखना पड़ता है. वी लर्न हाउ टू स्विम, वी लर्न हाउ टू डांस, वी लर्न हाउ टू साइकिलिंग. बट एक बार जब हम लोग ये चीज़ें, ये एक्टिविटी सीख गए, वी लर्नड हाउ टू डांस, अब हमें आ गया, तो अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है. अब जब हम लोग साइकिल पे बैठेंगे तो हमारी बॉडी इनवॉलेंटरी तरीके से वो साइकिल को चलाएगी, जो हमारे वॉलेंटरी मतलब हमारे हाथों में भी नहीं होगा. ओके, वी नो वेयर टू स्टॉप एंड व्हेन टू स्टार्ट, बट वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू वर्क. वो अपने आप साइकिल चलाएगी. वैसे इफ़ वी गो फॉर स्विमिंग, तो पानी जब ज़्यादा गहरा होगा, ज़्यादा नैरो डीप वाटर होगा, तो वो हमारी बॉडी अपने आप स्विम करेगी. हम अगर नहीं चाहेंगे तो भी हमारी बॉडी अपने आप हमें स्विम करने लगाएगी. दिस आर द बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. देन स्टूडेंट्स, ये चीज़ स्टडी हुई थी बाय ई पेवलॉव, एंड ये ई पेवलॉव ने ऑन सलाइवेशन इन डॉग पे ये चीज़ स्टडी किया था. थर्ड है
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइनेप्सेस इन्वॉल्व, कितनी साइनेप्सेस इन्वॉल्व हुए हैं उसके नंबर पे डिपेंड होकर रिफ्लेक्स एक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला है सिंपल मोनोसाइनेप्टिक, सेकंड है कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। सिंपल मोनोसाइनेप्टिक में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ओनली सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। It involves only sensory and motor neurons, for example knee jerk etc. Complex polysynaptic reflexes में क्या होता है? It involves sensory, internervous and motor or neurons. It involves sensory, internervous एंड मोटर और न्यूरॉन्स, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब में हमारे न्यूरॉन्स की ज़रूरत है। तो हम लोग ने 3 इसका क्लासिफिकेशन पढ़े। पहला पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्रेनियल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल के अलग रिफ्लेक्स, स्पाइनल के अलग रिफ्लेक्स। बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में रिफ्लेक्स एक्शन फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक हुआ अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, जिसमें हमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वी लर्नड इट ऑटोमेटिकली, जैसे स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, यॉर्निंग हो गया, हिप कपिंग हो गया। फिर अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस में वी स्टडीड स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग का एग्जाम्पल लेके वी स्टडीड अबाउट दैट। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू थर्ड हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइनेप्स इन्वॉल्व। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला था सिंपल मोनोसाइनेप्टिक, दूसरा है कंपाउंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डीपली दिया है, पर पहले हम लोग ऑटोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ समझ आएगी। ओके, पहला ये चीज़ पढ़ते हैं तो समझ आएगा कि वो डायग्राम किस चीज़ का है। However, according to recent studies, the extent of PNS has been broadened to incorporate the ANS. According to this view, the PNS is divided into first somatic nervous system and second autonomic nervous system. पहला कौन सा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इट रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स टू द बॉडी। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि PNS 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इट रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी। दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, ये है comparison between sympathetic and parasympathetic nervous system. सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट क्या है और पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट क्या है, उसके बीच का कंपैरिजन। अब सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट में और पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट में क्या होता है? फर्स्ट अगर हार्ट बीट ले लिए तो सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट होगा तो हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, और जब पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट होगा तो हार्ट बीट डिक्रीज़ होगी। सिंपैथेटिक में इंक्रीज़ होगी, पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज़ होगी। ब्लड वेसल्स लेंगे
तो सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट पे ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए और पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट में ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए। थर्ड, आर्टेरियल बीपी ले गए, आर्टरी का ब्लड प्रेशर ले गए। तो सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट में आर्टरी का ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा और पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट में उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। प्यूपिल ऑफ आई लेंगे तो सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट होगा तो प्यूपिल ऑफ आई डायलेट होगा और पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट में कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। सेकेंड लास्ट, अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट लेते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक, इंटेस्टाइनल से मतलब समझ जाता है समथिंग रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट में स्टमक एंड इंटेस्टाइन का मूवमेंट ले गए तो सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट में इट रिटार्ड्स पेरिस्टालसिस एंड पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट में इट एक्सेलरेट्स पेरिस्टालसिस। यूरिनरी ब्लैडर में रिलैक्सेस द ब्लैडर इन सिंपैथेटिक इफ़ेक्ट एंड पैरासिम्पैथेटिक इफ़ेक्ट में इट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लैडर। ये है हमारा कंपैरिजन बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीट पर्सपेक्टिव से भी, एग्ज़ाम्स में भी दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे बहुत सारे MCQs पूछते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं ANS, CNS और PNS हो गया। लास्ट है हमारा ANS। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द इनवॉलेंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। Autonomic nervous system transmits impulses from CNS to the involuntary organ and smooth muscles to the of the body. ANS जो है, it consists of a special set of peripheral nerve. I will put it in the underlying part. ANS क्या कंसिस्ट करता है? स्पेशल सेट ऑफ पेरिफेरल नर्व दैट रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन। जो भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ये हमारा ANS। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जैसे कार्डियक मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स हो गए या ग्लैंड्स हो गए एक्सेट्रा। In this, impulses are conducted from central nervous system by an axon that synapses with an autonomous ganglion. इस इम्पल्स में क्या होता है? जो CNS से इम्पल्स कंडक्ट होती है by an axon that synapses, वो साइनैप्स होती है with an autonomous ganglion. It is preganglion neuron. The second neuron in this ganglionic pathway has an axon that extends from the autonomic ganglion to an effector organ, and it is known as postganglionic neuron. Autonomic nervous system consists of sympathetic and parasympathetic nervous system. अब ये ऑटोनॉमिक में हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। हम लोग ने थोड़ा सा इसके बारे में कंपैरिजन करके इधर हमें पता चल गया है कि ये कैसे होने वाला है। अब नाउ वी विल स्टडी इट डीपली। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला वी विल स्टडी अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उसे अंडरलाइन करती हूँ, यू गाइज ऑल्सो अंडरलाइन जो भी इम्पोर्टेंट है।
It is also called thoracolumbar outflow. It is also called as thoracolumbar outflow. It originates in the thoracic and lumbar region of spinal cord. thoracic और lumbar region से ये originate होती है. And it consists of 22 pairs of sympathetic ganglia which lie on the pair of sympathetic cord on lateral side of the spinal cord. This is clear? Then the preganglionic nerve fibers are short है, and post ganglionic nerve fibers जो है वो long है. Preganglionic nerve fibers are short and post ganglionic nerve fibers are long. Adrenaline and noradrenaline is produced at the terminal end of postganglionic nerve fibers. Adrenaline and noradrenaline ये दो चीज़ है जो प्रोड्यूस होती है at the terminal end of postganglionic nerve fibers at the effector organ. Hence it is called adrenergic fiber. इसलिए उसे क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक फाइबर बोलते हैं. Sympathetic nervous system controls body activities during emergencies. जो emergencies के टाइम पे जो बॉडी की एक्टिविटी होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है. एमरजेंसी जैसे कि फ़ाइट के टाइम पे या फ्लाइट रिस्पॉन्स के टाइम पे, ये सारी चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो कंट्रोल कर रहा है. इट हैज़ एक्जिटेटरी एंड स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट. इसके अंदर क्या है? एक्जिटेटरी मतलब एक्साइट करने वाला और स्टिमुलेशन देने वाला इफ़ेक्ट है ऑन मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट इन द डाइजेस्टिव एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन. सिर्फ ये डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन को एक्साइट और इम्पल्सेट नहीं करती है, बाकी ये सारे ऑर्गन्स को ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स के अंदर एक्जिटेटरी एंड स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट को पैदा करती है. ये है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसको एसएनएस भी बोलते हैं. कमिंग टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत इजी है, बस वन बाय वन यू हैव टू स्टडी द थियोरी. Parasympathetic nervous system is also called craniosacral outflow. It consists of branches from the cranial. cranial में कौन से branches? 3rd, 7th, 9th and 10th nerve को control करता है, consist करता है. and sacral में 2nd and 3rd और spinal में 4th nerve. It consists of ganglia which are very close or within the wall of the effector organ. Ganglia जो है वो बहुत ही close है, which are very close. And within the wall of the effector organs. जो preganglionic nerves है are long and post ganglionic nerves are short. इसका पूरा हम लोग ने उल्टा पढ़े इधर पे. post ganglionic nerve fiber are long and pre are short. वैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े pre are long and post ganglionic are short. पूरा अपोजिट है स्टूडेंट्स. Acetylcholine is produced at the terminal end of postganglionic nerve at the effector organ. एक हार्मोन है एसिटाइलकोलिन. ये जो एसिटाइलकोलिन है ये प्रोड्यूस करता है at the terminal end. It produced at the terminal end of postganglionic nerve at the effector organ. Hence
दिस आर कॉल्ड कोलिनर्जिक फाइबर्स। फिर दूसरा है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज antagonistic to sympathetic nervous system. It bring back to normal all activities which are stimulated by the sympathetic system. Sympathetic system कब स्टार्ट होता है? जब कोई फाइट होती है या कोई रिस्पॉन्स देना होता है। तो जो भी इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में बिगाड़ के रखा है वो सारी चीज़ों का नॉर्मल पे लाना काम होता है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का। इट हैज़ एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन मोस्ट ऑर्गन। However, the activity like those associated with digestion, peristalsis and micturition, which are inhibited by sympathetic system, are thus accelerated by the parasympathetic system. तो जो नॉर्मल फंक्शंस है जैसे कि डाइजेशन के है, मिक्चुरेशन के है, पेरिस्टाल्सिस के है, ये सारी चीज़ें सिंपैथेटिक सिस्टम इनिशिएट करता है, पर ये सब चीज़ें एक्सिलरेट होती है बाय द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। उसके बाद the answer to all this question are the presence of a sensory system in our body. हमारी बॉडी में सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तक के कंटेन करता है। इट कंटेन्स ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंसरी रिसेप्टर। Okay, then this sensory receptor can be defined by type of stimuli। जो स्टिमुलाई वो प्रोड्यूस करता है उसके टाइप पे उसे डिफाइन करेंगे। दैट इट कैन रिस्पॉन्ड टू, इट इज़ डिफाइंड बाय अ टाइप ऑफ स्टिमुलाई दैट इट कैन रिस्पॉन्ड टू। फॉर एग्जाम्पल, फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू लाइट। What exactly is the meaning of the receptor? It implies that when a specific type of stimulus reaches the sensory neuron, that is receptors, it causes an production of an action potential in it, and the action potential is carried in the form of an impulse. पहले क्या हो रहा है? Impulse, that when a specific type of स्टिमुलस रीच द सेंसरी न्यूरॉन, वो अगर इम्पल्स रीच करती है सेंसरी न्यूरॉन को तो क्या करेगी वो? इट कॉजेज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। वो वहाँ जाके एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर लेगा और वहाँ पे दिस एक्शन पोटेंशियल इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के फॉर्म में फिर ये एक्शन पोटेंशियल कैरी होगा। दिस इम्पल्सेस आर कंडक्टेड टू द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन। जितने दूसरे फंक्शनल एरिया है वहाँ पे ये इम्पल्स कंडक्ट होता है। प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन, वहाँ पे ये इम्पल्स प्रोसेस भी होगा, ये इम्पल्सेस को ध्यान भी देंगे और इस इम्पल्स पे इंटरप्रिटेट भी करेंगे। क्योंकि पहले लोग ऐसे कुछ मानते नहीं थे पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक के बारे में, तो अब अगर मानने लग गए हैं तो इट्स वेरी नाइस। वी कैन दिस इम्पल्सेस जो है ये कंडक्टेड टू डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब तुम्हें ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझेगा। पहले सिम्पैथेटिक में आए तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। सो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस क्या होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो सिम्पैथेटिक डायलेट करने में लगा रहता है। फिर उसके बाद स्पाइनल नर्व्स पे आए तो स्टिमुलेट सलाइवा, ये इनहिबिट करता है सलाइवा को।
हार्ट पे, लंग्स पे आए तो इट कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पैरासिम्पैथेटिक की। और सिंपैथेटिक जो है इट रिलैक्सेस ब्रोंकाई। हार्ट की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक इट स्लोज हार्ट रेट, और सिंपैथेटिक इट इंक्रीज्ड हार्ट बीट। लीवर पे देखेंगे तो स्टिम्युलेट प्रोडक्शन ऑफ बाइल, एंड यहाँ पे इट स्टिम्युलेट ग्लूकोज रिलीज। गैस्ट्रो में देखेंगे तो स्टिम्युलेट्स डाइजेशन। इंटेस्टाइन में देखेंगे तो इंटेस्टाइनल मसल रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद कम्स एन इरेक्शन, तो फिर बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जस्ट आफ्टर लॉकडाउन देयर विल बी मैनी वर्क। तो उसके बाद ये एक इरेक्शन जो होता है हमारे बॉडी का, वो जो स्पाइनल नर्व्स है उसे, ये स्पाइनल नर्व्स कैरी करते हैं इरेक्शन को। उसके बाद सिंपैथेटिक जो है वो डायलेट करती है प्यूपिल्स को, इट इनहिबिट्स सैचुरेशन, लंग्स को रिलैक्स करती है, हार्ट को इंक्रीज़ करती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डाइजेशन है उसे स्लो करती है, इट स्टिम्युलेट ग्लूकोज रिलीज, रिड्यूसेस इंटेस्टाइनल मसल, एड्रीनल रिप्रोडक्शन, एंड इट रिड्यूसेस ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों के बारे में याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद एक आता है सेंसरी रिसेप्टर करके। तो ये सेंसरी रिसेप्टर आर मोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द बॉडी to receive the various stimuli from the external or internal environment. The nature of the receptor is defined by a type of stimuli that it can respond to. For example, a photoreceptor responds to light. What exactly is the meaning of the receptor? इतना अभी तक हम लोग ने रिसेप्टर पढ़े। तो ये रिसेप्टर की मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, वी विल स्टडी इट इन दिस चैप्टर. So we will stop our chapter here only. In the next part we will continue from the sensory receptor. So thank you students.